जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो होने जा रही है वो राहु देव से संबंधित होने जा रही है। जैसा कि इस समय राहु देव जो हैं आपके द्वादश भाव से गोचर कर रहे हैं और यह इस समय शनि के नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं और शनि आपके लग्न से गोचर कर रहे हैं। तो इनका प्रभाव आपके लिए किस तरीके से रहने वाला है, क्योंकि इस समय ये तीनों ही आपके त्रिक भावों को कंट्रोल करते हुए देखे जाएंगे। त्रिक भाव जीवन में बाधाओं के लिए जाना जाता है, जीवन में आपके उन्नति के लिए जाना जाता है, अवनति के लिए जाना जाता है, आपके जीवन संबंधी समस्याओं के निवारण के लिए या फिर जीवन संबंधी समस्याओं के आगमन के लिए जाने जाते हैं। और राहु परम मायावी ग्रह हैं, षड्यंत्रकारी हैं, तिलिस्म हैं, रहस्य हैं और षड्यंत्र हैं, चक्रव्यूह हैं। कि देखिए जिस भी भाव में जाते हैं वहाँ से संबंधित 6 भावों को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। और कुंडली जो होती है 12 भावों का नाम होती है। तो देखिए यदि इनकी दृष्टि में अन्य कोई ग्रह आ जाए 3 दृष्टियों वाला तो फिर आपका जीवन पूरा व्यर्थ। तो फिर देखिए राहु यहाँ पर द्वादश भाव में, क्योंकि यहाँ पर ये कारक होते हैं और कारक स्थान पर जाकर आपके लिए किस तरीके के प्रभाव लेकर आने वाले हैं इन पर पूर्णतया चर्चा करेंगे। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं शनि जो हैं उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के स्वामी हैं और साथ ही साथ अहीर बुधन्या जिनकी की आकृति एक पानी से निकलते हुए शंख के समान है, जो कि गूढ़ता को दर्शाता है, अंतर्मनन को दर्शाता है। तो देखिए बहुत ही विशेष इस समय पर स्थिति बन रही है। और जो उत्तरा भाद्रपद है इसके 4 चरण होते हैं। प्रथम चरण जो होता है वो सिंह नवांश के अंतर्गत आता है, जिसके कि स्वामी सूर्य होते हैं। द्वितीय चरण जो होता है वो कन्या नवांश के अंतर्गत आता है, जिसके स्वामी बुध होते हैं। तृतीय चरण जो होता है वो तुला नवांश के अंतर्गत आता है, जिसके स्वामी शुक्र होते हैं। चतुर्थ चरण जो होता है वो वृश्चिक नवांश के अंतर्गत आता है, जिसके कि स्वामी मंगल देव होते हैं। अब देखिए मध्य के जो ये 2 चरण होते हैं कन्या और तुला, इनमें राहु बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देते हुए देखे जाते हैं। हालांकि देखिए इनके फल देने का बहुत ज़्यादा दारोमदार आपके क्रियाकलापों पर होता है, आपकी दैनिक कार्य जो आप करते हैं उन पर होता है। देखिए राहु प्रधान समाज में हम लोग रहते हैं। चारों ओर औद्योगिक कारखानों के द्वारा निकलने वाले प्रदूषण और इंटरनेट की तरंगों के मध्य हम घिरे हुए हैं। इसलिए हम कह सकते हैं इस समय हम निगेटिव राहु से घिरे हुए हैं। अब ऐसे में हमारे क्रियाकलाप भी अगर राहु को निगेटिव करने पर हो जाएं तो फिर हम किस तरीके से राहु से सकारात्मकता की अपेक्षा कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम इन सब चीज़ों को पूरा समझने वाले हैं। तो बनी रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। यदि आपके लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। राहु देव जिस नक्षत्र में है वह नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र पुनर्निर्माण का नक्षत्र है, परिवर्तन का नक्षत्र है, एक क्रांति का नक्षत्र है। सबसे अच्छी बात ये होती है कि राहु सदैव आपको आउट ऑफ द बॉक्स लेकर जाते हैं। सीमाओं से बंध कर रहना राहु को बिल्कुल भी नहीं पसंद है। सीमाओं से अलग अन्यत्र कार्य राहु की गतिविधियों को दर्शाते हैं। जब तक आप आउट ऑफ द बॉक्स सोचेंगे नहीं, जब तक आप, क्योंकि सोच जो होती है वो आपकी राहु होती है। आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ों को लेकर जाना ये राहु ही दिखाते हैं और इन चीज़ों में व्यक्ति को ज़बरदस्त सफलता भी राहु दिलाते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ और होती है, यह जो नक्षत्र होता है अगर इसकी माने तो यह एक परिवर्तन दिखाता है। परिवर्तन जो सीमाएं हैं, जो सामाजिक मान्यताएं हैं, इनसे हटकर जिनको भी राहु की विशेष कृपा प्राप्त हुई है उन व्यक्तियों के जीवन में देखेंगे उन्होंने समाज की जो रूढ़िवादिता है उसको तोड़कर उससे अलग अपनी एक पहचान बनाई है। साथ ही साथ ये उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र जो है ये परिवर्तन को दिखाता है। परिवर्तन ऐसा जो आप समाज की देखिए अलग चीज़ों से जुड़े हुए हो, यानी कि जो चीज़ें चलन में चल रही हों उनसे हटकर कुछ आप कर रहे हो, तब राहु की विशेष कृपा प्राप्त हो जाती है। वहीं राहु की विशेष कृपा उन लोगों को भी प्राप्त होती है जो लोग देखिए एक कहते हैं ना निश्चित ढर्रे से हटकर
कार्य करते हैं। अब द्वादश भाव में है, यहाँ पर राहु कारक हो जाते हैं। कारक क्यों हो जाते हैं? क्योंकि ये राहु संबंधी चीज़ों का घर है। सबसे पहले ये विदेश का भाव है, राहु विदेश के कारक होते हैं। कोर्ट कचहरी का घर है, राहु कोर्ट कचहरी के कारक होते हैं। बीमारियों का घर है, तो बीमारियों को भी राहु यहाँ से दर्शाते हैं। आपकी नींदों का घर है, आपकी शैया का घर है, आपके मोक्ष का घर है, यानी कि परेशानियों से मुक्ति। मोक्ष सिर्फ मृत्युपरांत चीज आपको नहीं प्राप्त होता। मोक्ष तब भी प्राप्त होता है जब आप जटिल समस्याओं से मुक्ति प्राप्त कर जाते हैं। तो राहु यहाँ पर आपके लिए बहुत अच्छा करते हुए देखे जा सकते हैं, लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी इसके बारे में आप अच्छी तरीके से समझ सकेंगे। क्योंकि हमने बताया ना, जिस तरीके के परिवेश में हम रह रहे हैं वहाँ राहु तो हमने निगेटिव कर ही रखे हैं, लेकिन अगर हमने अपने क्रियाकलाप कुछ इस तरीके के किए होंगे तो राहु के हमें नकारात्मक ही प्रभाव मिलने वाले हैं। राहु बहुत बड़ा देते हैं, जो भी देते हैं बहुत बड़ा देते हैं। कष्ट देंगे तो बहुत बड़ा देंगे, और आपको सफलता देंगे तो बहुत बड़ी देंगे। खुशियाँ देंगे बहुत बड़ी देंगे। ये रातों रात आपको छफर फाड़ कर धन देने के लिए भी जाने जाते हैं। तो यहाँ पर राहु आपके लिए कुछ विशेषता भरी चीज़ें लेकर आने वाले हैं। सबसे अच्छी बात इस दौरान ये होगी कि विदेश से जुड़े हुए कार्य जो भी आपके पेंडिंग है, या विदेश जाकर आप कुछ करना चाहते थे लेकिन किसी ना किसी कारणवश आपके वो कार्य नहीं पूर्ण हो पा रहे थे, उन चीज़ों में आपको देखिए किसी ना किसी व्यक्ति के माध्यम से, माध्यम तो कोई व्यक्ति बनेगा ही, लेकिन आपके वो कार्य पूर्णता को प्राप्त होते हुए देखे जाएंगे। कोर्ट कचहरी तो देखिए तर्क बुद्धि इस समय आपकी बहुत तीव्र होगी। हर चीज़ का समाधान आपके पास होगा द्वादश भाव से संबंधित। तो क्या होगा कि यहाँ पर हर चीज़ को आप अपने पक्ष में मजबूत करने में सक्षम होंगे। तो देखिए या तो आप बाहर ही इन चीज़ों का निराकरण कर लेंगे, या फिर आप कोर्ट के अंदर भी करेंगे, तो फिर राहु यहाँ पर आपके पक्ष को प्रबल करेंगे। साथ ही साथ देखिए व्यय तो आपके बढ़ाएंगे, खर्चे बढ़ाएंगे। ये आपके क्रियाकलाप पर डिपेंड करता है कि खर्चे आपके अनावश्यक होंगे या आवश्यक होंगे। क्योंकि राहु देखिए बहुत कुछ हमारे क्रियाकलापों के अनुसार कार्य करते हैं, कि अगर आप अपनी गोपनीयता नहीं बनाकर रखते हैं इनके भाव से संबंधित, तो फिर राहु से आप किसी प्रकार की उम्मीद ना रखें। क्योंकि राहु रहस्य चाहते हैं आपसे, दूरदर्शिता चाहते हैं शनि, इन दोनों चीज़ों का समावेश। और राहु देखिए आपको स्मार्ट वर्क करने के लिए भी उकसाते हैं। राहु कभी नहीं कहते हैं कि आप हार्ड वर्क करिए, राहु सदैव कहते हैं कि आप स्मार्ट वर्क करिए। देखिए मेहनत करने वाला आज के युग में मेहनत करता ही रह जाता है, और स्मार्ट वर्क करने वाला सदैव तरक्की की सीढ़ियां चढ़ता चला जाता है। अब राहु की दृष्टि यहाँ से जाने वाली है आपके पंचम भाव पर। पंचम भाव में राहु बहुत अच्छा करते हुए देखे जाएंगे, क्योंकि गुरु 1 वर्ष यहाँ पर रहने वाले हैं, और इस समय धन से जुड़ जाएगी राहु की दृष्टि। तो यहाँ पर क्या होगा कि धन के अभाव से अगर किसी भी प्रकार की समस्याएं आपके परिवार के मध्य आ रही थी, तो कहीं से भी राहु उनकी व्यवस्था कराएं, आपके उस धन की व्यवस्था होती रहेगी। घर के लोगों के बीच में देखिए कितना भी वैमनस्य हो, कितना भी एक दूसरे के प्रति द्वेष भाव हो, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे की मदद करते हुए दिखाई देंगे, एक दूसरे की समस्याओं का निराकरण करते हुए दिखाई देंगे, प्रेम सौहार्द का प्रदर्शन करते हुए दिखाई देंगे। माता इस समय देखिए थोड़ा सा आपकी या तो बीमार रह सकती हैं, या आपसे तनाव की स्थिति रह सकती है, या अलगाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। माता के स्वास्थ्य में सचेत रहें। देखिए परिवार में इस समय कुछ नए मित्रों का आवागमन हो सकता है। देखिए राहु क्या है, इस चीज़ के लिए भी राहु बहुत अच्छे हैं कि मित्रों की आवभगत करने के लिए राहु आपको बहुत अच्छा रिवॉर्ड भी देते हैं। षष्ठ भाव पर दृष्टि जाने का मतलब ये है कि राहु ने आपको शत्रुहंता बना दिया। शत्रु कितना भी आपको गिराने का प्रयास करें, लेकिन इसमें वो सफल नहीं हो पाएंगे जब तक कि आपकी गोपनीयता बरकरार रहेगी। गोपनीयता राहु की पहली शर्त है, और दूरदर्शिता शनि की पहली शर्त है। तो दोनों चीज़ों को कंबाइन करके रखिए कि जो भी कार्य आप कर रहे हैं उसमें ये देख लीजिए कि आने वाले समय में उसका फ्यूचर किस तरीके का, ब्राइट फ्यूचर है या डार्क फ्यूचर है। इन चीज़ों को सोचकर ही कार्य करें, और थोड़ा सा अगर लीक से हटकर कार्य करेंगे तो फिर आपके लिए बहुत अच्छा रिस्पांस इन ग्रहों का प्राप्त होने वाला है। हालांकि देखिए प्रारंभिक आपको समस्या आ सकती हैं, लेकिन आगे राहु के अच्छे ही आपको फल प्राप्त होने वाले हैं।
यहाँ पर सबसे अच्छी बात उन लोगों के लिए भी होती हुई देखी जाएगी जो प्रतियोगिता से जुड़े हुए हैं। प्रतियोगिता किसी भी प्रकार की कर रहे हैं आप, प्रतियोगिता में सफलता ही आपको मिलने वाली है। सबसे अच्छी बात यह है कि इनकी नवम दृष्टि अष्टम भाव पर जा रही है, जिसके कारण से क्या है कि आपके सबसे पहले तो क्या अचानक धन के योग बनेंगे, उस धन के योग बनेंगे जो धन कहीं से आपकी एक्सपेक्टेशन में ना हो, आपने बिल्कुल भी ना सोच रखा हो कि आपको यहाँ से धन प्राप्त होगा। तो उस धन के लिए राहु बहुत अच्छा करते हुए दिखाई देंगे। और इस समय ससुराल पक्ष से थोड़े से रिलेशन ख़राब हो सकते हैं, लेकिन क्या है कि आपकी गूढ़ चीज़ों में रुचि जागृत होगी। साधनारत होने वाले लोगों के लिए भी राहु बहुत अच्छा करते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और होने वाली है, जो लोग किसी भी प्रकार से गूढ़ विद्या से जुड़ना चाहते हैं, कैरियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए राहु बहुत अच्छा करते हुए दिखाई देंगे। जैसे ज्योतिष हो गया, तंत्र मंत्र हो गया, ऑकल्ट विज्ञान हो गया, या फिर आपका रिसर्च फील्ड, मेडिकल लाइन, एमएनसी वगैरह में जॉब करना, या फिर ऐसे लोगों के लिए राहु बहुत अच्छा करते हुए दिखाई देंगे। अब देखिए, राहु को अगर आपने राहु के ये जो 4 भाव हमने बताए हैं, इनसे संबंधित किसी भी परियोजना को, किसी भी रणनीति को आपने किसी के समक्ष अपनी बता दिया, यानी कि राहु का कार्य इस तरीके से होता है कि दाएं हाथ की बाएं हाथ को पता ना चले, तब राहु आपके लिए बहुत अच्छा करते हैं। और जहाँ पर आपने अपनी ये चीज़ें किसी के साथ भी शेयर कर दी, देखिए संबंधित व्यक्ति से संबंधित तो आपको चर्चा करनी पड़ती है, लेकिन अन्यत्र किसी को आपने अगर इसके बारे में चर्चा कर दी तो समझ लीजिए वहीं से राहु की निगेटिविटी प्रारंभ हो जाती है। फिर आप उस कार्य को कितना भी बनाने का प्रयास करें, आप बिल्कुल भी उस निगेटिविटी को नहीं संभाल पाते हैं। साथ ही साथ देखिए, ओम राम राहवे नमः, इस बीज मंत्र का आप जितना अधिक जाप कर सकें उतना आपके लिए अच्छा होगा। इसका 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप किया जा सकता है। देखिए, बीज मंत्र की एक निश्चित संख्या होती है, उस संख्या के पूर्ण होने पर ग्रह अपनी अरिष्टता को सदैव के लिए त्याग देता है। साथ ही साथ जितना ज़्यादा जप करेंगे तो उसमें बल भी आ जाएगा, जिस बल के अनुरूप ही आपको प्रभाव प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त अंधजनों को भोजन करा सकते हैं। सुरमा लेकर आप सुरमे को घास वाली ज़मीन में दबा सकते हैं। इसके अतिरिक्त जौ अपने वजन के बराबर लेकर इस प्रवाहित कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ही उत्तम प्रभाव लेकर आएगा। तो आपको वीडियो कैसे